प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित में आपका स्वागत है। अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है। ये नहीं है तो उसका काम है कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है 4x वर्ग ऋण 3x धन 7। तो एक चर का बहुपद बताने के लिए हमें दो शर्त की आवश्यकता होती है। दो बातें क्या है, उसमें एक चर होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी है कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या ना 0, 1, 2, 3, 4, उसकी घातांक में ये संख्याएं होना चाहिए। तो चलिए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें चर एक है x, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4x वर्ग ऋण 3x की घात 1 धन x की 7x की घात 0। इन्हें तीनों में एक ही चर आ रहा है, वो x है, और उसकी जो घात है यहाँ 2 है, 1 है और 0 है। तो ये पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या और 0 भी पूर्ण संख्या। तो इसमें दोनों शर्तें पूरी हो रही है कि चर भी एक है और उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर का बहुपद है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं y वर्ग धन वर्गमूल 2। इसमें भी एक ही चर है y और उसकी घात है 2। तो 2 एक पूर्ण संख्या है और चर भी एक है, तो यह भी एक बहुपद, एक चर का बहुपद है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं 3 वर्गमूल t धन t वर्गमूल 2। अब t के ऊपर जो चर है हमारा, चर तो एक है t, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा है। तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए हमें इसको घातांक रूप में लिखना होगा। तो 3 और वर्गमूल के बदले हम घातांक लगाएंगे 1/2 धन t वर्गमूल 2। हमें चर की घात जो प्राप्त हो रही है 1/2 प्राप्त हो रही है, जो कि 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर का बहुपद नहीं है। कारण इसका क्या है कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा प्रश्न है हमारा y धन 2/y। इसको हम लिखेंगे y धन 2, जब बटे में y है इसको हम अंश में ले जाएंगे तो उसकी घातांक हमें ऋणात्मक करना पड़ेगी। यहाँ पर घात 1 मानेंगे, तब अंश में ले जाएंगे तो घात ऋण 1 हो जाएगी। तो इसमें एक चर है y, चर तो एक है, लेकिन y की जो घात है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऋण 1। तो ऋण 1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर का बहुपद नहीं है। कारण चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पांचवा प्रश्न है x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब इसमें 3 चर है x, y और t, इसलिए यह एक चर का बहुपद नहीं है। एक चर का बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें 3 चर है। धन्यवाद।